अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। यहाँ से कम 10 से 15 प्रश्न तक पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सारा प्रश्न जो आपको बार बार पूछा जा चुका है और इस बार भी जो पूछे जाने की पूरी चांसेस है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग को देखना है। ये काफी आगे है। क्या बोला करेगी? आलसी का विलोम शब्द है, तो आलसी का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा परिश्रमी हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देख चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत अति आवश्यक है, खासकर एग्जाम टाइम में। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या बोला कह रहा है कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है, तो आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नास्तिक यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है कि कायर का विलोम शब्द है, तो कायर का विलोम शब्द क्या होता है? ये 2019 में पूछा गया है आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। तो ए नंबर यानी कायर का विलोम शब्द बहादुर हो जाएगा। चलिए अब देखते आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि खड़ा का विलोम शब्द क्या है, तो खड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? आपको मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर देखिए खड़ा का राइट आंसर यानी खोटा हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है कि निवास शब्द में उपसर्ग है, तो निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहां पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द जो है यहाँ पर कौन सा नहीं है सम से? तो यहाँ पर सुमिति, देखिए समझ या संबंध हो जाएगा, उसका संबंध है, समहार है, उसका संविधान है, और सुमिति जो है यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। ये सारे प्रश्न आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लोगों को 3 मार्क्स का जो आप लोग को ये उपसर्ग से क्वेश्चन आता है, और यहाँ से हम लोग बहुत सारे ग्रामर पर्सन से भी पढ़ेंगे, उसके बाद यानी बुक पोर्शन से भी पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्वाभिमान में उपसर्ग है, तो स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 नंबर का ए नंबर राइट आंसर स्व हो जाएगा। ठीक है, यानी स्व जो है यानी क्या हो जाएगा? अभिमान से यहाँ पर स्वाभिमान हो चुका है, तो अभिमान का एक अलग अर्थ होता है, और ये स्व जुड़ चुका है तो यहाँ पर अलग भी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यानी स्व हो जाएगा, ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कि अतिक्रमण में उपसर्ग है, तो अतिक्रमण में उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अति राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 9 नंबर। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि सुगंध में निहित उपसर्ग है, तो सुगंध में निहित उपसर्ग है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंध एक अलग शब्द है, सुगंध यहाँ जुड़ चुका है, तो ये अलग शब्द निकल चुका है, यहाँ पर सु हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि अभिव्यक्ति शब्द में निहित उपसर्ग है, तो निहित उपसर्ग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अभिव्यक्ति में। तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए अभिव्यक्ति में यानी व्यक्ति ये क्या है? अलग, यानी अव्यक्त जो अलग शब्द है, यहाँ पर अभी जुड़ चुका है, तो राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, जी हाँ। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? देखिए और भी हम लोग अभी बुक पोर्शन से पढ़ने वाले हैं। आप लोग ये समझिएगा कि नहीं कि मतलब सर बस यही पढ़ाने वाले, ऐसा नहीं है, हम लोग सारी चीज़ को पढ़ाने वाले। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अचेतन शब्द में निहित उपसर्ग है, तो अचेतन शब्द में निहित उपसर्ग है, तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यानी अ जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अचेतन में क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपहरण शब्द में निहित उपसर्ग है, यानी निहित उपसर्ग कौन सा होगा? यहाँ पर कौन सा उपसर्ग यहाँ पर होने वाला है? ठीक है, अपहरण में, तो यहाँ पर 12 नंबर का आंसर ए नंबर अप हो जाएगा। ठीक है, हरण एक अलग शब्द है और अप जो है यहाँ पर जुड़ चुका है, जिसकी वजह से अलग अर्थ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग है, उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या ए नंबर में उद राइट आंसर होगा। ठीक है, उद्भव में उद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। ये सारे प्रश्न आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये नहीं कि बस आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे पढ़ना नहीं है। आप लोग को बिल्कुल मन लगाकर पढ़ने हैं। यहाँ से हम लोग जो आज अगर जो सारे वो वीडियो देख लेते हैं, तो यहाँ से जो लगभग हम लोग यानी 10 टॉपिक को पढ़ेंगे, और 10 टॉपिक में 30 नंबर का पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ग्रामर पोर्शन से। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है? अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है, तो अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग यहाँ पर कौन सा होगा? 10 नंबर का। तो 10 नंबर का राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग है, अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा होगा? तो 15 नंबर का यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अप राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है देखेंगे। उद्घाटन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ चुके हैं यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग होगा, तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो हमारा 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी क्या है पर हो जाएगा। प्रख्यात में पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 18 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी प्रति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर यानी प्रति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भरपेट कौन सा, भरपेट में जो कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर यानी भर हो जाएगा। ठीक है, पेट से यानी जुड़ चुका है यानी भर, तो यहाँ पर भरपेट हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पूरा उपसर्ग है तो पूरा राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे यानी अगला टॉपिक में चलते हैं, इसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक में चलेंगे। पढ़ते में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या बता रहा है, कह रहा है कि फलित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो फलित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं जिसको पता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी इत जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फलित में क्या हो जाएगा इत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आनंदित में कौन सा जो है प्रत्यय है, तो आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यानी इत हो जाएगा। ठीक है, आनंदित में इत राइट आंसर यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा बी नंबर। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुराई में जो कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सभी का जवाब आ रहा है डी नंबर यानी आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम लोग, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन करके एक टॉपिक से लिए हुए हैं और ये आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग जवाब दीजिए बी नंबर, ई ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है, तो विभागीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ए नंबर ई ए, विभागीय में क्या है ई ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि हर्षई से होगा या दुर्गई से, तो दुर्गई से होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चिलचिलाहट शब्द में कौन सा समास है प्रत्यय है, तो चिलचिलाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर बी नंबर आहट राइट आंसर क्या हो जाएगा, आहट हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चलती शब्द में जो कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 नंबर का राइट आंसर, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर में क्या है यानी टी राइट आंसर हो जाएगा, टी टी। ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 8 नंबर, कह रहा है कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यानी बी नंबर ईला है। ठीक है, यानी रंगीला में ईला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला। हम लोग यानी 20-20 क्वेश्चन एक टॉपिक से लिए हुए हैं, जैसे हम लोग अभी उपसर्ग पढ़ चुके हैं, फिर प्रत्यय पढ़े, तो आप लोग को अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ देखिए होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर नहीं हार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए यानी कौन सा जो प्रयोग किया जाएगा, कौन सा प्रत्यय का, तो यहाँ पर 10 नंबर का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, अनुज में क्या हो जाएगा स्त्रीवाचक बनाने के लिए यानी अनुजा। ठीक है, आ हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है 11 नंबर कह रहा है कि सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या किया जाएगा, यानी कैसे सूत को स्त्रीवाचक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का क्या बोला जा रहा है बी नंबर आ यानी सूता। ठीक है, राइट आंसर आ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, चलिए फटाफट से जवाब देंगे। क्या कह रहा है कि धुंधला शब्द में प्रत्यय है, तो धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो सी नंबर ला हो जाएगा, धुंधला। ठीक है, ला जुड़ करके धुंध से धुंध ला यहाँ पर राइट आंसर मतलब जुड़ा है और ये शब्द बदला है, इसलिए ला राइट आंसर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 13 नंबर,
दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करने के लिए बोला, तो यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर, यानी हर्ता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्ता राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है, पढ़ना भी है। अब यहाँ देखिए क्या है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो सावधानी शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, तो 14 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, ए नंबर, यानी ई हो जाएगा। सावधानी में ई हो जाएगा। ठीक है, हर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी हर्ष ई। अब यहाँ देखते आगे की ओर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर। चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट से। कह रहा है कि पालनहार में कौन सा प्रत्यय होगा, तो पालनहार में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, नहीं हार। ठीक है, पालनहार में क्या हो जाएगा, हार, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेगी बुहारी में कौन सा प्रत्यय है, तो बुहारी में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा। ठीक है, बुहारी में ई हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, बुहारी। अब यहाँ पर री लास्ट में या ई हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जूठन में कौन सा प्रत्यय है, तो जूठन में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका जवाब देना है फटाफट से। तो 17 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलिए, ए नंबर। ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, जूठन में अन्न हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रुकावट में कौन सा प्रत्यय है, तो रुकावट में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को क्या करना, जवाब देने हैं, तो आवट हो जाएगा। ठीक है, रुकावट में आवट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 19 नंबर कह रहा है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने, तो सी नंबर यानी आहट हो जाएगा। घबराहट में आहट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पठन में कौन सा प्रत्यय है, तो पठन में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर हो जाएगा, 9। पठन में क्या हो जाएगा, पठ से आया है, 9 जोड़ करके पठन हो जाएगा है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए जैसा कि हम लोगों ने 20-20 क्वेश्चन करके पढ़ चुका है, मतलब पढ़ रहे हैं अभी हर एक टॉपिक का, तो हम लोग 10 टॉपिक को इस तरीके से पढ़ने वाले, बस आप लोगों को जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से सारा जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग लगभग हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन करके पढ़ेंगे, ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन आप लोग का बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग आ चुके संधि विच्छेद में। ठीक है, तो संधि विच्छेद का पहला प्रश्न देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कहेंगे सदैव का संधि विच्छेद होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए आप लोग भी, यानी सदाज और एव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निश्चय का संधि विच्छेद होगा। तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नि जोर चय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जितना भी मैं ये लेकर आया हूँ, तो बहुत बार आप लोग को पूछा गया है, और ये जितने सारे इंपॉर्टेंट है उसी को मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को भी जवाब देने हैं। तो उत्तजोर घाटन, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, उत्तजोर घाटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से बोलिएगा। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, चलिए फटाफट से बोलिएगा। तो 4 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर जगत जोर नाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, करेगी सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए वेरी गुड, तो बी नंबर, यानी सुजोर उक्ति हो जाएगा। ठीक है, सुजोर उक्ति, जी हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के आधार पर जो संधि के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 3 भेद। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संवत, यानी संवत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संवत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाता है, क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी समजोरवत हो जाएगा। ठीक है, समजोरवत। अब यह 6 नंबर हम लोग शायद छोड़ दिए। वर्ण के आधार पर, चलिए संधि कितने भेद होते हैं, तो 6 नंबर का राइट आंसर हमारा, जल्दी से आप लोग बी नंबर, यानी 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर, करके अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं 8 नंबर का। तो सी नंबर हो जाएगा, अन्य जोर, यानी अजोर न्याय हो जाएगा। ठीक है, अन्याय शब्द का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अजोर न्याय हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग को अनिज और आय अगर कहीं पर आ जाएगा तो अनिज और आय भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, और और न्याय राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जाना। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं निह जोर तार राय पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, करके महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी महाजोर उत्सव, ठीक है जी। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, संतोष का संधि विच्छेद है। तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा 11 नंबर का। तो 11 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या बोला जा रहा है, समजोर तोष, ठीक है, समजोर तोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर 12 नंबर का जल्दी जल्दी से जवाब बोलने हैं। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, जगत जोर इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पढ़ने के लिए। अब यहाँ देखिए, लंबोदर का संधि विच्छेद है। तो लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बी नंबर, यानी लंबा जोर उधर हो जाएगा, लंबा जोर उधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिग्गज का संधि विच्छेद है। तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दिक जोर गज हो जाएगा, दिक जोर गज, ठीक है जी हाँ। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, करके विद्यालय का संधि विच्छेद है, नहीं विद्यालय का संधि विच्छेद करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का। तो 15 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, विद्या जोर आलय हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ देखिए, गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, सी नंबर हो जाएगा, यानी गुरु जोर उपदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 17 नंबर करेंगे, परीक्षा का संधि विच्छेद है, यानी परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 17 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी परिजोर इच्छा हो जाएगा, ठीक है, परिजोर इच्छा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 18 नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पर 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी 3 प्रकार है। संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, यशोधरा का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं, 19 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया, तो 19 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी यशय जोर धरा हो जाएगा, यशय जोर धरा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है, करके हिमालय का संधि विच्छेद है। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 20 नंबर का आप लोग को क्या करना है, जल्दी जल्दी से जवाब बोलने हैं। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बी नंबर का, यानी 20 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी हिमजोर आलय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हिमजोर आलय यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, ये देखिए बहुत बार आप लोग को पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, 21 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी महाजोर इंद्र हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आप लोग को 21 क्वेश्चन तक इस टॉपिक का मैंने दिखा दिया। चलिए अब अगला टॉपिक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो आज का वीडियो है, ठीक है, आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अभी हम लोग बुक पोर्शन से भी पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्या है, आजकल कौन सा समास है। तो आजकल जो है ये कौन सा समास है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, जवाब देने हैं। चलिए तो आजकल जो है यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी द्विंदु समास है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आप लोग को आंसर छुपा दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है चीटिंग नहीं कर पाओ और आप लोग अपने आप से बना पाओ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि नवरत्न समास है। तो नवरत्न जो है कौन सा समास है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, जवाब देने हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ इसका राइट आंसर जो है ए नंबर, यानी द्विगु समास है। नवरत्न क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बता रहा है, हाथ पैर कौन सा समास है। तो हाथ पैर जो है ये राइट आंसर क्या होगा, द्विंदु समास है, क्या जगह, यानी द्विंदु समास है, ठीक है, ये द्विगु था जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कामचोर कौन सा समास है। तो कामचोर जो है कौन सा समास है, इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास जी हाँ। ये क्वेश्चन देखिए, जितना सारा मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, यानी 5 नंबर, दीन
हीन शब्द कौन सा समास है? तो दिनहीन जो है ये कौन सा समास है? तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर जगह यानी तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि रामानुज शब्द कौन सा समास है? तो रामानुज शब्द जो है कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर जगह नहीं तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि यथा समय समास है। यथा समय कौन सा समास है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अवयवी भाव समास है। यथा समय कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोल रहा है? त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी द्विगु समास है। त्रिलोक कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है? यानी 9 नंबर, अनादर शब्द कौन सा समास है? तो अनादर शब्द जो है कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यानी नत्र समास है। ठीक है, इसका राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाता है। जी हाँ, अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? कह रहा है कि पीताम्बर कौन सा समास है? तो पीताम्बर जो है ये कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी जो कौन सा समास है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए नंबर बहुब्रीहि समास है। क्या है? चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। सेनापति कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। जी हाँ, अब देखेंगे आगे क्या बताया करेंगे। आलसी का विलोम शब्द है। तो आलसी का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा परिश्रमी हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देख चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत अति आवश्यक है, खासकर एग्जाम टाइम में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नास्तिक यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है? कि कायर का विलोम शब्द है। तो कायर का विलोम शब्द क्या होता है? ये 2019 में पूछा गया है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। तो ए नंबर यानी कायर का विलोम शब्द बहादुर हो जाएगा। चलिए अब देखते आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि खड़ा का विलोम शब्द क्या है? तो खड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? आपको मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर देखिए खड़ा का राइट आंसर यानी खोटा हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है। कह रहा है कि उद्दंड का विलोम शब्द है। तो उद्दंड का विलोम शब्द क्या होता है? तो 5 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी विनर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को जो है घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो आप लोगों को गूगल में लिखना है BBPHELP.com लिखेंगे तो यहाँ पर से आप जो है सारी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। जल्दी जल्दी जाइए गूगल में सर्च करिए BBPHELP.com। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि साकार का विलोम शब्द है। तो साकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर निराकार, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 7 नंबर कह रहा है कि ज्ञात का विलोम शब्द है। तो ज्ञात का विलोम शब्द क्या है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, जितना भी स्टार पॉइंट वाला क्वेश्चन में सारा लेकर के आया हूं। आप लोग इसी तरीके से जो पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो हम बराबर जो लेकर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ज्ञात का अज्ञात, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निंदा का विलोम शब्द है। तो निंदा का विलोम शब्द ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो निंदा का राइट आंसर यानी स्तुति हो जाता है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका निंदा का हम लोग का स्तुति और जो अगर प्रशंसा भी अगर रहेगा कहीं पर तो प्रशंसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? कह रहा है कि धरती का विलोम शब्द है। तो धरती का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 नंबर का ए नंबर धरती का जो हो जाएगा यानी आकाश हो जाएगा। ठीक है, धरती का क्या हो जाएगा? आकाश। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखिए 10 नंबर कह रहा है कि वैध का विलोम शब्द। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो अच्छी तरीके से देख लेना और रिवीजन अगर कर रहे हैं तो आप बढ़िया से रिवीजन एक बार कर लो। ठीक है, अब यहाँ 10 नंबर हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैध का अवैध, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते आगे की ओर। आगे अब हम लोग आ चुके पर्यायवाची में, क्योंकि सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि पर्यायवाची में 3 नंबर का पूछा जाता है, उसके बाद आप लोग का जो विलोम शब्द है वो 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ना जरूरी है सारा प्रश्नों को। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या है?
कह रहा है कि सुगंध का पर्यायवाची है, तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का, तो डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सुगंध का उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर करेगी राजा का पर्यायवाची है, तो राजा का पर्यायवाची क्या क्या होगा आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। 12 नंबर का ये सारा मैं दिखा दे रहा हूं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, यानी नरेंद्र हो जाएगा। राजा का नरेंद्र, नरपति और उसके बाद ये भूप, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इनमें सभी होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर। चले अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 14 नंबर क्या बता रहा है कि बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मेघ, जलद, उसका जलधर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सारे प्रश्न जो आपको पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि निशा का पर्यायवाची क्या होगा, तो निशा का पर्यायवाची इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा है कि गृह का पर्यायवाची है, तो गृह का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा 15 नंबर का डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि ऐश्वर्या का पर्यायवाची है, तो ऐश्वर्या का पर्यायवाची क्या होगा, 16 नंबर का हमारा राइट आंसर डी नंबर, यानी विभूति, वैभव और संपन्न का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप लोग अगर घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं तो गूगल में जाकर के लिखना है आप लोगों को BBPHELP.com, वहां पर आप लोगों को जो है मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, उसका चैप्टर वाइज सारा सब्जेक्ट का जो है आप लोग को मिल जाएगा। जाकर के गूगल पे सर्च करो, जाकर के BBPHELP.com, वहां पर आपको बारी बारी से सारा चीज मिल जाएगा, जाकर के देख लो। ठीक है, तो इसका आकाश का पर्यायवाची जो होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का वाचक है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो हनुमान का वाचक है, हनुमान का वाचक है, तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 18 नंबर डी नंबर, यानी ये सभी हो जाएगा। यानी हनुमान वाचक किसको कहा जाता है, यानी पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कौन सा शब्द बाकी तीन से अलग है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा शब्द जो बाकी तीनों से अलग है, तो यहाँ पर 19 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी भानुफल जो है ये सभी से अलग है, बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि जो शब्द पत्नी का पर्याय हो उसे अंकित कीजिए, तो पत्नी का पर्यायवाची कौन कौन यहाँ पर होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा 20 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 20 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी दोहित्र जो है ये क्या है, बोला जा रहा है। 21 नंबर कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची है। अब यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोला जा रहा है, जो शब्द पत्नी का पर्याय ना हो, यानी पर्यायवाची जो शब्द पत्नी का ना हो, तो उसको हम लोग क्या यहां पर अंकित करने नहीं देखने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर यानी दोहित्र, जो दोहित्र यानी नाती पोती पोत्रा होता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 नंबर क्या बोला जा रहा है कि शिव का पर्यायवाची है, तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर 21 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, रुद्र हो जाएगा। ठीक है, शिव का पर्यायवाची क्या रुद्र। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखेंगे समास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि आजन्म कौन सा समास है, तो आजन्म में जो है यहां पर कौन सा समास होगा, तो यहां पर हमारा राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, अभी भाव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि चतुर्भुज कौन सा समास है, तो चतुर्भुज जो है यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, तो 23 नंबर राइट आंसर बी नंबर, बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज क्या है, बहुब्रीहि समास है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। तो आगे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हाथ पैर कौन सा समास है, तो हाथ पैर जो है यहाँ पर कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर है 24 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट आंसर बी नंबर, द्विंदु हो जाएगा। ठीक है, द्विंदु। अब देखते हैं आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि पंचवटी कौन सा समास है, तो पंचवटी जो है या कौन सा समास होगा, तो 25 नंबर का राइट आंसर जो है सी नंबर, यानी द्विगु समास है। पंचवटी क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हमारे क्या, लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर जो है कौन सा समास होगा, तो इसका राइट आंसर यानी क्या, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि कमजोर सॉरी कामचोर कौन सा समास है, तो कामचोर कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 27 का बी नंबर, तत्पुरुष समास है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। फटाफट आप लोग को जवाब देना, अगर जो लाइव देख रहे हैं, अगर बाद में देख रहे हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं, फ्री PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर पढ़ना चाह रहे हैं, तो BBPHELP.com लिखना है आप लोगों को। ठीक है, .com गूगल में लिखना है। सारा सब्जेक्ट जो फ्री आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, चैप्टर वाइज, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। आपको लिखना है BBPHELP.com गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 28 का राइट आंसर जो हो जाता है हमारा, बहुत बढ़िया। आजकल जो है कौन सा समास है,
वेरी गुड, डी नंबर द्विंदु समास है, ठीक है, राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, हाथ पैर कौन सा समास है, ये तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, तो इसका 29 का ए नंबर द्विंदु समास हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यथा समय समास है, तो यथा समय कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर में क्या है, तो यहाँ पर हमारा अभी अभी भाव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन 31 नंबर क्या बता रहा है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो है ये कौन सा समास होगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे एक शब्द के अनेक शब्द, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को 3-3 जो प्रश्न पूछा जाता है 3-3 करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द का अनेक शब्द आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर 32 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है तो बी नंबर, छावनी कहलाता है, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बता रहा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, 33 का राइट आंसर बी नंबर दीक्षित कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है सी नंबर हो जाएगा यानी पतित हो जाएगा, ठीक है, पतित। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करना सब्जेक्टिव का या फिर ऑब्जेक्टिव का या फिर चैप्टर वाइज, तो आप लोगों को गूगल में हर हाल में bbphelp.com लिख लेना है और वहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए। अब यहां पर देखिए आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा, तो 35 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, प्रत्यक्ष। अब देखते हैं आगे की, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला, 36 नंबर कह रहा है कि जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 36 नंबर का सी नंबर अभिनेत्री हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे हमारा क्वेश्चन 37 नंबर क्या होता है, शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा शैव कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता है, 38 नंबर कह रहा है कि वन चढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, तो वन चढ़ने वाला को क्या कहता है, 38 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी वनचर कहलाता है। ओके चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा क्या है, स्वीकार करने योग्य, तो स्वीकार करने योग्य को क्या कहा जाता है, तो इसका यानी 29 नंबर का राइट आंसर बी नंबर वरने कहा जाता है, ठीक है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बता रहा है, कह रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसका 40 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी विदुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा जिज्ञासु कहते हैं। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो मापने में समर्थ हो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 42 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जाएगा मापदंड कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं विशेषण में। अब यहाँ पर जो है हमारा विशेषण आ चुका है, ये इसमें भी 3 नंबर प्रश्न का मतलब पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है। ये सारा जो पीडीएफ आप लोगों को bbphelp.com में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग को bbphelp.com में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 44 नंबर क्या है, कह रहा है कि समाज का विशेषण होगा, तो समाज का विशेषण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सामाजिक है, उसके सॉरी सामाजिक यहाँ भी है लेकिन सामाजिक होता है, ठीक है। ओके राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, भारत का विशेषण होगा, तो भारत का विशेषण क्या होगा, तो भारतीय, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी भारतीय है लेकिन नहीं होगा, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एग्जाम अगर देने के लिए जाइएगा तो ये 2019 में पूछा गया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बता रहा है, करके आत्मा का विशेषण है, तो आत्मा का विशेषण क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा 45 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा आत्मीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, जाति शब्द का विशेषण होता है, तो जाति शब्द का विशेषण क्या होता है, तो 46 नंबर का राइट आंसर बी नंबर जातीय हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन 47 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि उच्च शब्द का विशेषण है, तो उच्च शब्द का विशेषण क्या होता है, 47 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा उच्चतर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आलस का विशेषण होगा, तो आलस का विशेषण क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताने हैं, तो 48 का राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, आलसी, आलस का क्या है आलसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक शब्द का विशेषण क्या होता है, तो 49 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा नमकीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि स्वर्ण का विशेषण है, तो स्वर्ण का विशेषण है तो क्या है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा स्वर्णिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जगत का विशेषण है, तो जगत का विशेषण क्या होता है, तो 51 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर यानी जागतिक हो जाएगा, ठीक है, जागतिक।
चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 52 नंबर क्या होगा, दिन का विशेषण है। तो दिन का विशेषण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी दैनिक। दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन लिंग निर्णय करने के लिए बोला यहाँ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 3-3 नंबर करके पूछा जाता है आप लोगों को, तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए bbphelp.com आप लोग को याद रखना है, कहीं पर भी आपको सर्च करना है गूगल पे या फिर आप जो है प्ले स्टोर में या फिर कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको बीबीपी हेल्प मिल जाएगा, इसलिए आप लोग सर्च करके पढ़ना है, ठीक है। अब आम शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, आम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो 53 नंबर का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पुल्लिंग है। आम क्या है, मीठा होता है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 54 नंबर। भवन शब्द है, तो भवन शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर 54 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, ओके। तो राइट आंसर बी नंबर, पुल्लिंग। भवन भी क्या है, पुल्लिंग है, ओके। चलिए अब देखेंगे आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 55 नंबर। नदी शब्द है, तो नदी जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, तो यहाँ पर हमारा 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है तो ए नंबर, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सभा कौन लिंग है। सभा जो है ये कौन लिंग है, तो यहाँ पर 56 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 को देखेंगे। तो 57 नंबर क्वेश्चन आ चुके, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आत्मा कौन सा लिंग है। तो आत्मा जो है यहाँ पर कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 57 का बी नंबर, स्त्रीलिंग है। आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 58 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि भीर कौन लिंग है। तो भीर जो है कौन लिंग हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का सी नंबर, यानी स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 49 नंबर, देह कौन सा लिंग है। तो देह जो है कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर, यानी देह जो है स्त्रीलिंग है, यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आयु कौन लिंग है। तो आयु जो है या फिर कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर नंबर 60 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी स्त्रीलिंग है। आयु क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आज हम लोगों ने देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 61 क्या बता रहा है, कह रहा है कि कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 61 नंबर का हो जाएगा, यानी वीर रस है, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बता रहा है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, तो 62 नंबर का आंसर बी नंबर, यानी रत्नावली नाम था। अब देखते हैं आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 73 नंबर। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। तो 63 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी का जो है, यानी क्या चुना गया, एमएलए चुना गया था। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो कह रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि थे। तो राइट आंसर 64 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी सनवेग, सॉरी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सनवेग क्या है यहाँ पर, देखिए सद गुणोपासक राम भक्त धारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बी नंबर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या बता रहा है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो 65 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या बता रहा है, कह रहा है कि भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, यानी रीति युक्त धारा के कवि हैं, ओके। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 67 नंबर। सूरदास किस भक्त के कवि हैं। तो सूरदास किस भक्त के कवि हैं, तो यहाँ पर हमारा 67 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, कृष्ण भक्त के, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 68 नंबर। ऋण का विलोम है। तो ऋण का विलोम शब्द क्या होता है, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी उरीन, ठीक है, उरीन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, अनादर का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनादर का आदर हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्या है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी सरोज हो जाएगा, ठीक है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, सरोज हो जाता है। तो आज हम लोग जो 70 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था वो सारे कवर कर चुके हैं। बिल्कुल ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और आप लोगों का जो है लाइव क्लासेस के लिए जो है चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, जा करके वहाँ से देख सकते हैं।